थ्योरी हम बाद में थोड़ा प्रैक्टिकल और करते हैं, क्योंकि अभी हम लैब में हैं। तो लेट मी डू द लैब पार्ट फर्स्ट। तो लैब में हमारा क्षेत्र आपने देखा होगा कि वी हैव द नेट फ्लो एंड फ्लेक्सिबल फ्लो। जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी इसको भी हम बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारा कुछ करते हैं, एक एक करके। तो नेट फ्लो एंड फ्लेक्सी फ्लो कभी किया आप लोगों ने? क्या होता है नेट फ्लो एंड फ्लेक्सी फ्लो? एनी आइडिया क्या होता है नेट फ्लो, क्या होता है फ्लेक्सी फ्लो? तो नेट फ्लो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, इससे डिवाइस स्टेटस वगैरह हाँ। का डिटेल्स मिलता है। कभी कॉन्फ़िगर राइट। नहीं किया। बेसिकली जैसे आपके नेटवर्क में आपको चेक करना है कि हु इज टॉकिंग टू हुम। जैसे आईपी किस आईपी से बात कर रहा है, कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहा है। तो मतलब इस तरह से बोल सकते हो, जैसे कॉल डिटेल नहीं होता है कि अपने कॉल डिटेल्स देखते हो। जैसे आपके पास आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपका सीडीआर नहीं आता है कि भाई महीने में मैंने कितने जीबी डेटा यूज किया, कितना मैंने उस पे किस कॉल पे क्या बात किया। तो इस तरीके से नेटवर्क का पूरा हिस्ट्री कि इंटरफेस से क्या डेटा जा रहा है, कितना बेटा कितना बिट डेटा गया, टॉप टॉकर मतलब कौन सा आईपी किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन से आपको डेटा यूज कर रहा है, क्या पोर्ट यूज कर रहा है, हाउ लॉन्ग द कम्युनिकेशन वॉज हैपन। सो बेसिकली ये नेट फ्लो या फ्लेक्सी फ्लो दोनों ही होता है ना। दैट इज गोइंग टू यूज फॉर द ट्रैफिक मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कहीं आपका चैप्टर में होगा, यू मस्ट गोइंग टू फाइंड दैट। लेट मी सी। Pinterest या यहाँ पे देखो। तो net flow is gathering the statistics about the network during the operations. It's not fully used for the import. Gathering statistics information, traffic flow, necessary number of regions, some of the मतलब इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ, बट मेन होता है कि जो आपका इनग्रेस और इग्रेस ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करने के लिए आपको बेसिकली नेट फ्लो यूज करते हैं। और इन नेट फ्लो के बेसिस पे आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेयर 3 प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ सर्विसेज, लॉजिकल इंटरफेस, ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है। अब इसी का जो अपर वर्जन है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लो, एफ एन एफ जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ कहीं होगा, बताता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर होता है क्या होता है। बट फ्लेक्सी फ्लो इज जस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द नेट फ्लो, जिसके अंदर मोर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मतलब कि आपको अगर चाहिए कि इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखता है। अगर नेट फ्लो में बात करो तो आपको सिर्फ रिकॉर्ड दिखता है कि भाई किसने कब बात किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उन रिकॉर्ड को मैं कहीं एक्सपोर्ट करूं किसी लॉग कलेक्टर सर्वर पे, तो आप उसको कस्टमाइज करके भेज सकते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करके एक्सपोर्ट कर सकते हो लॉग को। तो बेसिकली आप इसको फ्लेक्सिबल फ्लो में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नेट फ्लो मिलती है, जिसके अंदर आप लॉग को एक्सपोर्ट कर सकते हो, किस कौन सा यूजर किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। तो ये सारा चीजें भी आप मैच कराकर आप उसको भेज सकते हो कि भाई क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो अगर नीचे कहीं जाओगे देखो, फ्लेक्सिबल फ्लो वॉज क्रिएटेड इन दैट मेन एम टू कंप्लेक्स ट्रैफिक एनालिसिस कॉन्फ़िगरेशन देन पॉसिबल ट्रेडिशनल नेट फ्लो। फ्लेक्सिबल फ्लो अलाउ टू यूज एंड रीयूज द कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट, टेबल में बताया है फ्लो रिकॉर्ड वगैरह, एंड मेक फ्लो पावरफुल। फ्लेक्सिबल फ्लो अलाउ टू यूज द मल्टीपल फ्लो मॉनिटर। हाँ, इसमें मल्टीपल फ्लो मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम रिमोटली भेज सकते हैं। कहीं लिखा नहीं है इसमें, बट यू आर गोइंग टू फाइंड, यू आर गोइंग टू सेंड। देखो यहाँ देखो, ये देखो फ्लो रिकॉर्ड, इसको कस्टमाइज करके ट्रैफिक को रिकॉर्ड करते हो और इसको कहीं पे आप भेजना चाहो यू कैन सेंड दैट रिकॉर्ड टू एनीवेयर। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है नेट फ्लो, किस पोर्ट नंबर पे करना है, एंड यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट दैट। जो भी आपका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी होगा, जो डेस्टिनेशन जो सर्वर होंगे, वहां पे इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर एक एडिशनल फीचर हो गया कि आप लॉग को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी एडिशनल सर्वर पे, फ्लेक्सिबल इसको कस्टमाइज कर मल्टीपल फ्लो मॉनिटर कर सकते हो। तो दैट इज गोइंग टू बी योर फ्लेक्सिबल फ्लो। तो यही हम अभी करने वाले हैं, कैसे करेंगे नेट फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। चलो किसी इंटरफेस पे हम डिजाइन करते हैं पहले। तो बहुत ईजी है, अगर यहाँ नीचे जाओगे ना, देखो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बट आपको करना कुछ नहीं होता। जैसे आप गए कि फ्लो कॉन्फ़िगरेशन वर्जन डाल दिए, फ्लो डेस्टिनेशन किसको मॉनिटर करना है, और अगर आप ये सब भी नहीं डालते हो ना, सिंपली आप जाके आईपी फ्लो इनग्रेस, आईपी फ्लो इग्रेस भी कर दोगे, तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट मॉनिटरिंग। बट अगर आप किसी मतलब प्रोटोकॉल को वर्जन को किसी एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी सर्वर पे, तो ये भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ आपको, देखो इसके बाद आईपी फ्लो टॉप टॉकर चलाओगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ गया, सपोज करो कि ये मेरा राउटर का इंटरफेस है, अभी सारा ट्रैफिक यहीं से जा रहा है। तो यहाँ पे मैं गया और जाने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा,
कौन सा इंटरफेस है? ये वाला देखो, अभी यहाँ पे अगर कमांड ये चलाओगे ना, आईपी फ्लो टॉप टॉकर, सब कुछ नहीं मिलेगा। देखो दिखाता हूँ, आईपी फ्लो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा कमांड, लेट मी सी दैट। ये सपोर्ट नहीं करेगा क्या, या कंट्री में दिखेगा, सॉरी। आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स, ठीक है। और अच्छा, इसमें हमें देखना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करने का तरीका है, बट इसका कमांड होगा शो, इसकी कमांड होती है शो फ्लो टॉप टॉकर। वेट वेट, शो आईपी कैसे फ्लो, वेट, शो आईपी कैसे फ्लो। तो अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा, बट मैं भी इसको दिखाता हूँ। सिंपली मैं गया यहाँ पे, शो रन इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस हमारा है, द इंटरफेस इज इथरनेट 0x1। एंड इसके बाद मैं इंटरफेस इथरनेट 0x1 पे गया, आईपी फ्लो इनग्रेस, मतलब कोई भी ट्रैफिक आएगा, और आईपी फ्लो इग्रेस, कोई भी ट्रैफिक इस इंटरफेस से इग्रेस, कोई भी इंटरफेस से ट्रैफिक जाएगा, दैट इज गोइंग टू मॉनिटर। तो अभी सिंपली मैं अगर चलाता हूँ शो आईपी कैसे फ्लो, देखो कुछ नहीं है, बट द मोमेंट आई विल जस्ट जनरेट सम ट्रैफिक, आपको यहाँ दिखेगा, सॉरी, पिंग 8.8.8 -t, पिंग हो रहा है। और आप यहाँ जाओगे, देखो आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखने लगा। सिंपली मैंने सिर्फ इनेबल कर दिया कि भाई मेरे को यहाँ से ट्रैफिक आना है और यहाँ पे जाना है। तो जैसे ही कैसे फ्लो कमांड चलाओगे ना, अब इसके अंदर आपको दिखने लगेगा ये सारी चीजें। बट क्या होता है कि लैन में आपका ना मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मतलब 500 यूजर हैं, और मल्टीपल डेटा कम्युनिकेशन होता है, हर आईपी का एक सोर्स एक डेस्टिनेशन होता है। अभी क्या है, देखो सिंपली आईसीएमपी ट्रैफिक जा रहा है, और पैकेट क्या है, 4 पैकेट ही है। अभी दोबारा चलाएंगे तो पैकेट भी चल रहा होगा, तो देखो 34 पैकेट चलेगा इस फ्लो से, देख रहे हो आप, 34, ये सोर्स हुआ डेस्टिनेशन हुआ। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने पैकेट जा रहा है। लेकिन करना क्या होता है आपको प्रोडक्शन में, आपको टॉप टॉकर कॉन्फ़िगर करने आना चाहिए, जैसे यहाँ दिया हुआ ना, यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे कहीं होगा, मैंने देखा अभी, कि आपसे कंपनी में पूछा जाएगा कि आपको ये बताओ राउटर पे जाकर कि कौन सा 10 आईपी हैं जो आपका डिफरेंट डिफरेंट, मैं एक और यहाँ से पिंग लगा लेता हूँ, कि जो सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही हैं। तो इफ़ आई गो फॉर द पिंग 8.8.8, देखिए भी पिंग कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये देखो यहाँ भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रैफिक यहीं से जा रहा होगा। देखो 10 का 11 का ट्रैफिक आपका दोनों जाने लगा। बट इफ़ यू वांट टू टेक द टॉप टॉकर, तो आपको ये टॉप टॉकर कन्फिगर करना पड़ता है। टॉप 10, आप टॉप 20 भी कर सकते हो। बाइट से सॉर्ट करोगे तो जो भी उनका बैंडविड्थ होगा ना, वो बाइट दिखाए कितना एमबी ये डेटा ले रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे कन्फिग में जाओ, एन आई पी फ्लो टॉप टॉकर यहाँ कन्फिगर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टेड बाई, सॉरी शॉर्टेड बाई, यहाँ पे आता है बाइट्स, ठीक है। और टॉप कितने आप डेटा को टॉपिक कितने मतलब कनेक्शन को आप ट्रैक करना चाहते हो, जैसे टॉप 10 टॉप 5, टॉप 10 कर दो, तो टॉप 10 हमारे है नहीं, टॉप 5 कर दो, टॉप 5 जो हैंडविथ बैंडविड्थ सबसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपका टॉप टकर कन्फिगर हो गया। तो ये देखो आपका शो रन सेक्शन, क्या था हमारा, आईपी फ्लो, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये टॉप टॉकर का हमारे पास ऑप्शन आ गया। टॉप 5 को हमें शॉर्ट करना, अब इनको देखना है, तो आपको सिंपली ये कमांड चलानी है, शो आईपी फ्लो टॉप टॉकर, शो आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स। तो देखो ये दिखा दिया आपको। लेकिन अगर आपको टॉप टॉकर देखना है, तो आपको ये टॉप टॉकर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बहुत अच्छी यूटिलिटी कमांड है ये, जनरली हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। कई बार हमारे देखो दिखा रहा है कि ये वाला जो आईपी है अभी तक 1200 बाइट्स तक ट्रैफिक, मतलब 1200 के बाइट तक ट्रैफिक भेज दिया है। तो कोई भी ट्रैफिक आप अगर भेजोगे, अगर मैं लार्जर साइड का पैकेट भेजूंगा, देखो यहाँ से सपोज करो कि मैं साइज सेट कर सकता हूँ क्या, साइज नहीं सेट कर सकता हूँ यहाँ से, साइज सेट,
हेलो। पीसी में शायद साइज नहीं कर सकता सेट। नहीं, है -L। चलो कर दिया मैंने। 1400। अभी यहाँ देखोगे आप ना, तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि ये आपके साइज आपके बढ़ के जाएंगे, जो भी 10 वाले के लिए। बट इस तरीके से आप एक्चुअल देखो, यहाँ पे बढ़ गया ना ट्रैफिक, एकदम एकदम से देखो 25 के हो गया। इस पे नॉर्मल भेज रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने साइज सेट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका साइज यहाँ बढ़ गया। मतलब आपको देखो दोनों पिंग कर रहे हैं, लेकिन एक पे आपको 38 के ट्रैफिक गया, एक पे 13 के जाए, इसलिए गया क्योंकि आपने साइज चेंज कर दिया। इस तरीके से जो भी ट्रैफिक आप भेजोगे, दैट इज गोइंग टू मॉनिटर ऑन द टॉप टॉकर। आई थिंक दिस वन इज क्लियर, राइट एवरीवन? यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? कोई डाउट नहीं है? तो सर अगर ये पिंग स्टॉप कर देंगे तो यहाँ से ये डिसअपियर हो जाएगा लिस्ट में से। हाँ, ये खत्म हो जाएगा कि लाइव ट्रैफिक देखने का तरीका होता है। तो ये सेशंस जो होता है वही सिमिलर है, एक्टिव सेशंस टाइप का। यस यस, बिल्कुल एक्टिव सेशन जो भी आप करते हो ना, वो बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्टिव सेशन के लिए सिमिलर होता है। बिना हम्म। एक्टिव सेशन के काम नहीं चलेगा। ठीक है। ये अब सपोज, प्रोसेसर जो है खाली बस मॉनिटरिंग करता है ना, सोर्स डेस्टिनेशन क्या यूटिलाइजेशन होता है, मतलब इससे कोई इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट कोई नहीं इम्पैक्ट होता। नहीं है इस पे। आप रियल टाइम ट्रैफिक पंकज निकाल सकते हो कि कौन सा यूजर किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है। और जैसे आपके, ऐसे कई बार होता है नेटवर्क कंजेशन हो गया, तो आपसे बोला गया कि भाई आप वैन सर्किट पे देखो थोड़ा सा, कौन सा ऐसी आईपी है जो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, तो ये ऐसे हम्म, आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी नॉक और सॉक के लिए ना, L2 L3 नहीं ये यूज इंक्रीज। होता है मेरे उसमें तो वही। हाँ, तो ये आपको टॉप टॉकर वाली कमांड चलानी पड़ेगी, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो ठीक। अब इस लॉग को कहीं एक्सपोर्ट करना आपको, आपने इनेबल कर दिया। अब कहीं एक्सपोर्ट करना तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, आईपी फ्लो एक्सपोर्ट वाली जो कमांड थी, लिखा होगा यहाँ पे बुक में, मैं दिखाता हूँ दोबारा से। और कहाँ भेजना है, किस डेस्टिनेशन में भेजना है, उससे पहले आपको इसका वर्जन भी, वर्जन बाय डिफॉल्ट इसका 1 5 एंड 9 होता है, तो गो विद 9 वर्जन, हाईएस्ट वर्जन। तो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट वर्जन 9 हो गया। और आईपी फ्लो, इसके अंदर एक्सपोर्ट की कमांड चलेगी, कहाँ इसको भेजना है तो उस डेस्टिनेशन का आईपी डाल दो। जैसे सपोज करो कि जो भी आपका सर्वर हो, होस्ट नेम है, ये सपोज करो कि मान के चलो कि आपके यहाँ 10 10 10 सर्वर है। और जो पोर्ट नंबर यूज होता है, जनरली हम यूज करते हैं 999 या 9995। यही पोर्ट नंबर कस्टम यूज करते हैं, इसमें भी यही होगा। लेट मी सी दैट। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप जो भी है, ये वाला देखो वर्जन, और कुछ भी आप इसमें इस पोर्ट रेंज का हम यूज करते हैं, कोई भी पोर्ट रेंज, बट जनरली हम 999 या 4 टाइम 9 हम यूज करते हैं। इससे आपका लॉग एक्सपोर्ट हो जाता है, आपका अगर सर्वर बचा है तो, अगर पड़ा हुआ है तो। इस तरीके से आप नेट फ्लो को कॉन्फ़िगर करते हो, और इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो इसमें क्या क्या आप लोगों ने सीखा कि नेट फ्लो कैसे इनेबल करते हैं? लेट मी रिकैप अगेन। आपको इंटरफेस पे जाना है, शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/1, इस पे इनग्रेस और इग्रेस दोनों इनेबल कर दो। ठीक है। और इसके बाद इनेबल करने के बाद आप इस पे कैसे फ्लो, अगर शो फ्लो कैसे चलाते हो, क्या कमांड था? शो आईपी कैसे फ्लो। अगर ये चलाओगे तो आपको लाइव दिखाएगा बाइट्स क्या जा रहे हैं, लेकिन इसमें सारे पैकेट का बाइट दिखाएगा। तो इसमें भी देख सकते हो कौन सा पीसी किसको क्या भेज रहा है। इट्स गोइंग टू गिव द लाइव रिजल्ट। अगर मैं स्टॉप करूंगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। मैं करता हूँ स्टॉप, दिखाता हूँ अभी आपको। लेकिन टॉप टॉकर चाहिए, टॉप टॉकर कन्फिगर करना पड़ेगा। अब मैं गया यहाँ पे, दोनों का पिंग यहाँ से बंद कर दिया। देखो अब यहाँ से मैंने बंद कर दिया, तब थोड़ी देर में ये फ्लश आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। देखो 0 0 चला जाएगा थोड़ी देर बाद। यू विल फाइंड थोड़ी देर कैसे रहेगा, बट इट विल गोइंग टू बी जीरो। बट इवेंचुअली अगर टॉप टॉकर देखोगे यहाँ पे ना, देखो ये ये भी कैसे हट जाएगा थोड़ी देर बाद आपका। कोई लाइव देखो खत्म हो गया, टॉप टॉकर कैसेज एम्प्टी। और ये भी देखो आपका थोड़ी देर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जब आपका लाइव ट्रैफिक रहेगा, देन ऑल इट इज गोइंग टू शो। तो जनरली हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी हाई ट्रैफिक होता है, तब इसको हम यूज करते हैं। अब देखो इसका जो अगला वर्जन होता है फ्लैक्सी फ्लो। फ्लैक्सी फ्लो में क्या होता है कि आप बहुत सारा कस्टम रिकॉर्ड कर सकते हो। कस्टम रिकॉर्ड मतलब क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई सोर्स डेस्टिनेशन, जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे होगा। अब ये कमांड चलाया है ना, जैसे देखो
शो आईपी फ्लो इंटरफेस या शो फ्लो एक्सपोर्ट चलाओगे कमांड, जो भी हमने चलाया शो फ्लो एक्सपोर्ट, शो फ्लो एक्सपोर्टर, नहीं क्या कमांड था यहाँ पे, तो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट। शो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट, सॉरी, शो आईपी फ्लो एक्सपोर्ट। तो ये दिखा देगा कि आपका क्या एक्सपोर्ट गेटवे, मतलब इस तरीके से कौन सा वर्जन सपोर्ट किया है, किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। और अब एक्सपोर्ट पैकेट कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास सर्वर लाइव नहीं है, दैट इज वन थिंग। अब जब फ्लैक्सी फ्लो की बात करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि यू हैव अ चांस टू कस्टमाइज द ट्रैफिक मॉनिटरिंग। जैसे आप कौन सा फ्लो को रिकॉर्ड करना चाहते हो। जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं, मतलब मैंने टू बी फ्रैंक यूज नहीं किया है इतना डिटेल लेवल में, क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग टूल होता है, तो बेस्ड ऑन द एस एन एम पी जो मैं आगे बताऊंगा उसको करते हैं। बट स्टिल यू हैव अ चांस कि भाई आप फ्लो रिकॉर्ड करना चाहते हो IPv4 ट्रैफिक के लिए, तो आप कोई भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को मैच करो, उसके काउंटर बाइट्स को कलेक्ट करो, कलेक्ट काउंटर पैकेट्स को कलेक्ट करो, एग्जिट कर दो। तो आपको इस तरीके से क्या मैच हो रहा है, कितना उसमें बाइट डेटा जा रहा है, कितने उसमें पैकेट जा रहे हैं, इस तरीके से आपका फ्लो का कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको दिखेगा, और इस तरीके से काउंटर बाइट दिखेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये मेरा एक एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, कोई डेस्टिनेशन हो गया, कोई हमारा एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, जैसे इसके अंदर नेट फ्लो अंडरस्कोर V9 वही है, कौन सा पोर्ट पे यूज कर रहा है। बट अगर कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से बन के दिखेगा। जैसे अगर मैं अगर कन्फिगर करता हूँ राउटर पे, लेट मी डू द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर वे। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे सपोज करो कि क्या था, फ्लो एक्सपोर्ट, कुछ भी नाम डाल दो, फ्लो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर ही होगा आई थिंक, या फ्लो एक्सपोर्टर कुछ भी डाल दो, जैसे सपोज करो कि गुइनेट डाल दिया मैंने कुछ भी। अब इसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्या किस लिए कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन डाल दो इसके लिए, अंदर डिस्क्रिप्शन सपोज करो कि मैं एक्सपोर्ट, सॉरी, डिस्क्रिप्शंस की एक्सपोर्ट टू नेट फ्लो, या इसको फ्लैक्सी फ्लो बोल दो, फ्लैक्सी फ्लो कलेक्शंस। इसके बाद आप किस डेस्टिनेशन पे भेजना चाहते हो, तो उस डेस्टिनेशन का आईपी, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास, चलो इस बार 20.20.20.20 पे डालना है, ठीक है। और इस पे आपका क्या था इसके बाद, प्रोटोकॉल था और पोर्ट नंबर था। तो एक्सपोर्ट हमारे पास प्रोटोकॉल जो भी हमारे है, जिसका वर्जन है देखो वही है, लेकिन इसका थोड़ा नाम चेंज हो गया, नेटफ्लो 9 हो गया। तो ये नेटफ्लो 9 हो गया। एंड ट्रांसपोर्ट कौन सा, यूडीपी पोर्ट यूज करता है ये लोग, तो इसलिए यूडीपी आपने देखा होगा, यूडीपी। और जैसे इसको हम इस बार 4 टाइम 9 पे कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया। तो अगर अब यहाँ देखोगे आपका शो रन, सॉरी, यहाँ पे कमांड होगा शो रनिंग कन्फिग फ्लो एक्सपोर्टर। देखो ये आपकी कन्फिगरेशन होगी एक्सपोर्टर की, जो आपने एक्सपोर्टर के बनाया है, राइट। अगर आप इसको देखोगे, जो कस्टम हमने बनाया गुइनेट का बनाया था, तो उसका कमांड होगा स्लो, सॉरी, सो फ्लो एक्सपोर्टर। और एक्सपोर्टर का नाम हमने क्या डाला था, यहाँ पे तो कस्टम होगा ना, अच्छा हमने कुछ और डाला था, तो आई विल गो हियर एंड गिव द दिस नेम, अच्छा गलत नाम डाल दिया मैंने, तो ये मैं नाम डालूंगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका सोर्स डेस्टिनेशन यूडीपी पोर्ट नंबर जो भी आपका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन एक्सपोर्ट दैट। अब होता क्या है कि यू कैन गो एंड मॉनिटर दिस रिकॉर्ड, जो भी आपको मॉनिटर करना है, आप ये अगर थोड़ा और नीचे आओगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड, लेट मी शो यू कि जैसे आप फ्लो मॉनिटर कर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि कौन सा आईपी को रिकॉर्ड करना है आपको, जैसे कस्टम को रिकॉर्ड करना है, कैसे एक्टिव टाइम आउट डिफाइन कर सकते हो, जो भी हमने ये फ्लो बनाया यहाँ पे कैसे का, ये एक्सपोर्टर बनाया है, अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है बेस्ड ऑन सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो ये फ्लो मॉनिटर जो भी हमारा कमांड है, लेट मी गो हियर एंड फ्लो मॉनिटर, हमारे पास जो मॉनिटर है इट्स गोइनेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा काम। रिकॉर्ड करना, हमें क्या करना है इसके अंदर, रिकॉर्ड में जाकर आप कुछ भी नेट फ्लो और IPv4, ठीक है, एक मिनट, व्हाट वाज दैट, इसके अंदर हमें रिकॉर्ड के अंदर हमें सपोर्ट करने कर रहा है ये, हमारा नाम आना चाहिए ना इसके अंदर, बट नॉट शोइंग द नेम, रिकॉर्ड
नेट फ्लो ओरिजिनल, इसके अंदर बेसिकली जो कस्टम बनाया है वो आना चाहिए ना, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। ओके सो somehow दिस iOS इज नॉट showing दैट, बट देखो होगा क्या। देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना ये कस्टम फ्लो वाला, देखो यहाँ पे जो कस्टम का बनाया एक्सपोर्टर, तो इसके अंदर हमने डिफाइन किया कहाँ लॉग भेजना है, क्या प्रोटोकॉल यूज करना है। अब हमें करना है कि हमें ट्रैफिक को रिकॉर्ड करना है, तो ये हमारा कस्टम वन ही देखो यहाँ पे इसके अंदर जाना है जो हमने बनाया था। तो मैं भी तो सही जगह हूँ, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। इफ आई एम, लेट मी गो अगेन, शुड सपोर्ट। गुइनेट ही तो बनाया था मैंने ना, यस गुइनेट ही है मेरा। एंड फ्लो मॉनिटर कस्टम, लेट मी गो हियर, फ्लो मॉनिटर कस्टम की जगह मेरा ये हो गया गुइनेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यूज फॉर द कस्टम फ्लो, डिस्क्रिप्शन डालूं या ना डालूं क्या फर्क पड़ता है। डिस्क्रिप्शन यूज फॉर कस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद इसने रिकॉर्ड डाला, तो तीन ऑप्शन आने चाहिए, हमारे में नहीं आ रहा है रिकॉर्ड। सो आई विल चेक दिस, ठीक है, कि iOS सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आई डोंट नो कि किसका बग है। और अगर आपको करना है तो बेसिकली दिस कमांड इज गोइंग टू बी देयर, जो भी आप फ्लो डिफाइन करोगे, और ये इस कस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और ये आप कन्फिग्रेशन देखोगे, फिर इसके अंदर आपका पूरा जो भी रिकॉर्डिंग होगी, साइज, डेटा बाइट पैकेट, वो सारा कुछ यहाँ दिखेगा। और फिर आप इसको कस्टम को अगर एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, नेट फ्लो जैसे फ्लो मॉनिटर कस्टम के अंदर एक्सपोर्टर पर कस्टम एक्सपोर्ट करते हो, जो हमारे अंदर नहीं दिखा रहा है, एक्सपोर्टर के अंदर भी नहीं दिखा रहा। लेट मी ट्राई दिस वन, इससे भी काम हमारा हो जाएगा। फ्लो मॉनिटर गोइनेट, अगर ये भी मैं कर लेता हूँ तो वी आर गोइंग टू बी गुड। एक्सपोर्टर, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है, दैट्स फाइन। सो ये गोइनेट कर दिया मैंने, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टर कस्टम एंड यहाँ से सिंपली मैं सो रन फ्लो मॉनिटर करता हूँ, तो हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख जानी चाहिए। देखो दिख रहा है यहाँ पे। एंड क्या होगा कि अब आप इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा कस्टम के अंदर सो फ्लो मॉनिटर, तो वो इसके अंदर दिखाएगा, जिसके अंदर हमारा होगा गोइनेट। तो अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं दिखा रहा, दैट्स 0 0। सो वी अचीव दैट, बट समहाउ ये वाला ही सपोर्ट नहीं किया, बट वी कैन स्टिल अचीव। ये समहाउ ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बट एक्सपोर्टर के थ्रू हमने उसके मैपिंग कर दिया। तो आप जो भी इस पे आप इनफ्लो जो कस्टम इनपुट पे जो भी आप इंटरफेस पे, अब इंस्टेड ऑफ क्या करना है आपको, कि जो इंटरफेस पे आप जो कॉन्फ़िगरेशन किया था ना आपने 0/1 पे, आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना है। ठीक है, ये नॉर्मल आपको हटाना है, ये वाला आईपी फ्लो इनग्रेस, इसको नो करना है, इसको भी आपको नो करना है। और बेस ऑन दैट आपको जो कस्टम बनाया ना ये वाला आईपी फ्लो मॉनिटर कस्टम इनपुट, ठीक है, आईपी फ्लो मॉनिटर कस्टम इनपुट की जगह आपको ये गुइनेट लगाना है, ठीक है। और ये हो गया इनपुट, ठीक है। लेट मी सी, आउटपुट पे इसको लगा दो, तो दोनों डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक आएगा, इट इज गोइंग टू मॉनिटर। अब ये यहाँ पे चलाओगे कमांड जब भी, तो आपको ये पूरा मॉनिटर करेगा। बट आपको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी, इसको करना पड़ेगा। तो शो फ्लो मॉनिटर, देखो अब इसके अंदर डेटा आएगा आपका पूरा का पूरा। तो सेम चीज, लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सी फ्लो के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को, कि मतलब अपने हिसाब से किसको रिकॉर्ड करना है, किस आईपी को करना है, किस डेस्टिनेशन में भेजना है, कौन सा फ्लो आईपी के करना है, आईसीएमपी के करना है, किस एचटीटीपी ट्रैफिक करना है, वो सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो। बट जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप जाते हो, इफ यू गो एंड लर्न दैट डिफरेंस बिटवीन, लेट मी गो हियर, डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, नेट फ्लो वर्सेस फ्लैक्सी फ्लो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि
ट्रेडिशनल वो यूज फॉर द सेट ऑफ द 7 टपल, जो मैं बताया 7 पैरामीटर्स होते हैं उनके हिसाब से करता है। यूजर डिफाइन अलाउ द कस्टमाइजेशंस, नॉन मतलब मैक एड्रेसिंग, विलेन आईडी, टीसीपी टैग, पैकेट लेंथ, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इस केस में हमेशा आपको इन्हीं 7 पैरामीटर पे आपको मैच करना पड़ेगा। इसमें लिखा है या नहीं लिखा है, 7 पैरामीटर होगा देखो। सोर्स आईपी पहला, डेस्टिनेशन आईपी दूसरा, तीसरा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 4, ये लेयर 3 पोर्ट। तो ये इन्हीं के हिसाब से यू कैन मॉनिटर। बट इफ यू वांट टू यूज द कस्टमाइजेशन, टीसीपी फ्लैग, विलेन आईडी, पैकेट लेंथ, ये सारी चीज फ्लेक्सिबल फ्लोस होता है। इसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन यू कैन यूज द कस्टमाइजेशंस और इस हिसाब से अपने पोर्ट पे इसको लगा सकते हो। तो मल्टीपल कैसे से बन सकता है, मल्टीपल फ्लो बन जाएगा। ये नेट फ्लो में प्राइमरली आपका 9 और 10 वर्जन सपोर्ट करता है। 10 अभी हमारे iOS में नहीं दिखा रहा, बट ये सपोर्ट 10 जो भी हमारे iOS में नहीं दिखा रहा है। ये लेयर 3 लेयर 4 इन्फॉर्मेशन रखता है, बट इसके अंदर लेयर 2 टू लेयर 7 इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो। टीसीपी, एप्लीकेशंस, मैक, सारा कुछ रहेगा। तो इसके अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसके अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बोथ आर गोइंग टू बी देयर, सो इट्स गोइंग टू बी गिव द फ्लेक्सिबल, जहां पे आप लेयर 2 टू लेयर 7 मॉनिटरिंग कर सकते हो। और नेट फ्लो के अंदर नॉर्मल, लेकिन जनरली हमारा लेयर 7 तक मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन राउटर लेवल। हमें लेयर 3 लेयर 4 पे ही हमारा काम हो जाता है फॉर ट्रबल शूटिंग। ठीक है गाइज, आई होप यहां तक हम क्लियर हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और चीज़ों पे बात करते हैं।